सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये जानकारी मिल रही है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पूछताछ हुई है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हुई है। मंदिर व्यवस्थापक गोपाल राव से भी सवाल जवाब किए गए हैं। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। तो राम मंदिर में कथित दान चोरी को लेकर एसआईटी की जांच तेज हो गई है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि कल ही एसआईटी सीएम योगी आदित्यनाथ को जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है। कथित राम मंदिर में कथित दान चोरी को लेकर एसआईटी अब तक 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी हैं। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर की दान राशि की गिनती की सीसीटीवी भी सामने आ चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कैसे सीसीटीवी की निगरानी में दान राशि की गिनती की जा रही है। हालांकि कथित चोरी को लेकर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस नेता अजय राय भी अयोध्या पहुंचे हैं, तो वहीं कथित चोरी को लेकर साधु संतों में भी रोष है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लोगों से सवाल जवाब। अयोध्या में राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक। लेकिन इसी राम मंदिर की दान राशि की कथित चोरी ने करोड़ों राम भक्तों को चौंका दिया है। सोमवार से एसआईटी जांच कर रही है। कई दौर की जांच के बाद अब सवाल ये है कि आखिर दान पेटी से निकलने वाली रकम कहां गई, कौन जिम्मेदार है। एसआईटी ने अब तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों समेत बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की। सोमवार 7.5 घंटे तक हुई जांच, 43 लोगों से पूछताछ की गई। मंगलवार को 11 घंटे तक जांच हुई, 32 लोगों से पूछताछ की गई। वहीं बुधवार को सुबह 10 बजे से कई घंटों तक चली जांच, ट्रस्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इन 3 दिनों में जांच की आंच अब सीधे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंच चुकी है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव और दूसरे जिम्मेदार लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को भी समन किया गया है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की हो रही है। तीसरे दिन एसआईटी ने टिन्नू से लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों ने उनसे पूछा कि दान राशि की गिनती में उनकी क्या भूमिका थी और उनकी क्या जिम्मेदारी थी। सूत्रों की माने तो पूछताछ में टिन्नू ने कई अहम नामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दान राशि की गिनती के लिए 3 इंचार्ज जिम्मेदार थे। इनमें दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव शामिल थे। टिन्नू के मुताबिक गिनती प्रक्रिया में एक चाबी ट्रस्ट के पास और दूसरी बैंक कर्मियों के पास रहती थी। दोनों चाबियां मिलने के बाद ही ताला खोला जाता था और फिर गिनती शुरू होती थी। टिन्नू ने ये भी कहा कि ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी नकदी प्रबंधन से जुड़ी रहती थी। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव लगातार अपनी भूमिका से इनकार करते रहे। उन्होंने कहा कि उनका काम मंदिर की दूसरी व्यवस्थाओं को देखना था और दान राशि की गिनती से उनका कोई लेना देना नहीं था। टिन्नू यादव की करोड़ों की संपत्ति की बात भी सामने आई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी ने अपने पति को फंसाए जाने का आरोप लगाया था। इनको बदनाम करने की साजिश है, इनको फंसाया जा रहा है, इनकी छवि को गंदा किया जा रहा है। 15 दिन से हम लोग कितने तनाव में हैं, मानसिक तनाव दिया जा रहा है। यही सारी चीजें हैं। जो व्यक्ति इतना लंबे समय से सेवा कर रहा है, आज तक सेवा ही कर रहा है, वो अब आपको आ रहा कि बेईमान है, चोर है। इसके पास बता रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति है, तो व्यक्ति सुबह जाएगा, रात को 11 बजे आएगा। उसको क्या जरूरत है इतना परिश्रम करने की। कोरोना काल में ये हुआ, मंदिर निर्माण बहुत जल्दी पूरा करना है। इन्होंने रात दिन घर भी नहीं आए, रात दिन एक करके मजदूरों वहाँ रहते थे, भोजन स्वयं बनवा के खिलवाते थे। ठंडी गर्मी बरसात हमेशा इन्होंने संघर्ष ही किया है। बताया जा रहा है कि एसआईटी को जांच के दौरान 9 ऐसे कर्मचारी मिले जिन्होंने हाल ही के दिनों में महंगे मोबाइल फोन, गाड़ियां और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी है। इन कर्मचारियों की आय और खर्च के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। जांच का एक अहम पहलू बैंक कर्मियों की भूमिका है। दान राशि की गिनती बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में होती थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर गड़बड़ी हुई तो क्या बैंकिंग प्रक्रिया में भी कोई चूक हुई। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की शुरुआती जांच में बैंक स्तर पर बड़ी लापरवाही सामने आई। बैंक कर्मियों की संदिग्ध भूमिका, दान गिनती में रहती थी मौजूदगी, प्रक्रिया की निगरानी की भी जिम्मेदारी, शुरुआती जांच में लापरवाही के संकेत। जांच में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। जानकारी के मुताबिक जिन कर्मचारियों को दान राशि की गिनती का काम दिया गया था, उन्हें बैंक ने आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए रखा था।
लेकिन आरोप है कि इन कर्मचारियों के चयन में ट्रस्ट की सीधी भूमिका बताई जाती है। सूत्रों के मुताबिक उनमें से कई कर्मचारी प्रभावशाली लोगों के परिचित थे। दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर कर्मचारियों को डॉक्टर अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी की सिफारिश पर रखा गया था। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की नकदी संभालने वाले कर्मचारियों का न तो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था और न ही सुरक्षा जांच। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले को अंजाम कैसे दिया गया। आरोप है कि चढ़ावे के पैसे में सेंधबारी के 4 तरीके अपनाए गए। पहला, दान पात्र से पैसा निकालकर पहले बंडल बनाया जाता था। 100 नोटों की एक गड्डी तैयार की जाती थी, जैसे कि बैंकों में होती है। फिर 500 की गड्डी के ऊपर 100 रुपए का नोट लगा दिया जाता था। उसकी काउंटिंग 100 रुपए की गड्डी के तौर पर कर रजिस्टर में दर्ज कराई जाती थी। इस तरह 500 के 100 नोटों को 100 रुपए के नोटों में तब्दील कर दिया जाता था। दूसरा तरीका था, अगर 500 के नोटों की गड्डी में 100 नोट है तो उसकी संख्या 80 ही दर्ज की जाती। 80 नोट ही रजिस्टर में दर्ज होते और बाकी 20 नोट उड़ा लिए जाते। इससे किसी भी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कहां और कैसे गड़बड़ी की गई। अब आपको बताते हैं तीसरा तरीका क्या था, जिसके जरिए गबन को अंजाम तक पहुंचाया गया। तीसरा तरीका था, चढ़ावा चाहे जितना हो, एक खास रकम से ज्यादा नहीं दिखाया जाता था, यानी एक एवरेज रखा जाता था। उदाहरण के तौर पर किसी दिन अगर चढ़ावे की रकम 2 करोड़ रुपए आई तो उसे पिछले दिनों के चढ़ावे के आसपास ही दिखाया जाता था। कोई खास त्योहार पर चढ़ावा ज्यादा आता था, उस दिन आधे से भी कम रकम दर्ज की जाती थी ताकि एवरेज बना रहे और किसी को शक ना हो। फिर ट्रस्ट ऑफिस से पैसे निकलते ही बाकी पैसों का गबन कर दिया जाता। चौथा तरीका, आरोप है कि चढ़ावे में मिले सोने के आभूषण को वजन कम कर दिखाया जाता। आभूषण का नाम नहीं लिखकर सिर्फ स्वर्ण आभूषण लिख दिया जाता। सोने के सिक्के और बिस्किट की चोरी सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि आभूषण की श्रेणी में दर्ज नहीं होता था। राम मंदिर परिसर में जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए। बाहर के 3 सीसीटीवी से बचने के लिए कई बार वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल किया गया, ताकि कितने नोटों के बॉक्स बैंक जा रहे हैं दिखाई ना दे। जांच एजेंसियों को ये भी समझने में मुश्किल आ रही है कि वास्तविक गबन की रकम आखिर कितनी है। वजह यह है कि दान की गई पूरी राशि का कोई सटीक पूर्व रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। जो राशि कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुई, उसका हिसाब लगाना एसआईटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। ये बड़ा मामला है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ। मैं तो 4 दिन पहले निवेदन किया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले और एक बड़ी कमेटी का गठन हो करके इसका खुलासा होना चाहिए। अभी कौन जिम्मेदार है, कौन क्या है, किसी का नाम लेना मैं समझता हूँ उचित नहीं। कथित चंदा चोरी में अब तक 3 शिकायतें दर्ज की गई। ये तहरीर धर्म सेना, कांग्रेस और करणी सेना ने की है। इन शिकायतों के आधार पर ही एसआईटी जांच को आगे बढ़ा रही है। अब सवाल है कि आस्था के इस सबसे बड़े केंद्र में आखिर गड़बड़ी हुई कहां, किसने की और कितनी रकम का खेल हुआ। इन सवालों का जवाब अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट ही दे पाएगी। टीवी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।